टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं साधारण भाषा में, है ना। उसको सॉल्व करने के तरीके, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करने के तरीके बताए गए, जैसे दिखा है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें एक अपन फॉर्मल लेके नहीं चल सकते, जनरली बता रहे हैं कि भाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसे भी बताया गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका डेरिवेटिव करके सॉल्व करें, क्वेश्चन आंसर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? आंसर। समझो y इक्वल टू sin x, क्या है? y इक्वल टू क्या है आपका? तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होगा? ये आपको बनने क्या, तो अब इसका हमको क्वेश्चन बनाना है सॉल्व करके, ये सर में क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, ये सर में इसमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में, तो इसलिए सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? अब टाइप फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइप का कैसा होता है, इसलिए टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप फर्स्ट हो गया आपका dy upon dx is equal to cos x, यानी dy upon dx is equal to fx, fx मतलब कोई फंक्शन है, क्योंकि किसी फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया तो साइन का क्या लिया, साइन एक्स है ना, तो एक प्रकार से कोई फंक्शन है fx मान के चल रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको, fx into dx, dy is equal to fx into dx on taking both side integral, तो dy upon dx is equal to sin x, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस है ना, एक आपको गिवन होगा, अब इसका अपन को इंटीग्रल करना है, क्या करना है? तो इंटीग्रल करने के लिए अपन को सिंपल सी बात है, जहां dy है वहां y वाली क्या होनी चाहिए, पूरी y के फॉर्म में वैल्यू होनी चाहिए, dy के साथ कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, पूरी y के फॉर्म में, जहां dx से पूरी क्वेश्चन किस में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? dy और ये बताएगा कि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, और dx ये बताएगा कि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन, dy upon dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जहां x की टर्म है आपके पास, जैसे पूरी वैल्यू किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो आपको 1 minus cos x upon 1 plus cos x into of dx। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज होती है कि जहां वैल्यू x के फॉर्म में है वहां dx होगा, dx के साथ x के फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए ना x के फॉर्म में, इधर कहीं बाहर नहीं लिखा, जैसे 1 minus cos x upon 1 plus cos बाहर नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, ठीक है, होगा आपका dy ऑन टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल, दोनों साइड क्या लेना है आपको, इंटीग्रल लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे dx का, जैसे 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो 1 का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y आएगा dy के रिस्पेक्ट में, 1 माइनस cos x का सामना क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x का सामना क्या होगा, cos स्क्वायर x बाय 2 dx, दूसरे को क्या हो गया, एक y इज इक्वल टू क्या आ गया, sin अपॉन cos, ठीक है। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होगा, इसको चेंज करते हैं अपन, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, यही होगा ना बेटा, यही होगा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका इंटीग्रल करिएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, अपॉन 1/2, क्योंकि x/2 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना आपको, तो इंटीग्रल ओपन x, तो फाइनली आंसर क्या होगा आपका, 2/1,
2 10x बाय 2 माइनस x प्लस 3। ये आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस बाय स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ना सेकंड है ये, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस बाय स्क्वायर। अपन ने मल्टीप्लाई किया dx का ऑन टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल। ऐसे अपन दोनों साइड इंटीग्रल करते हैं। ये क्या है आपका? बट ये क्या है? dx यानी क्या बता रहा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये क्या है भाई साहब? y के फॉर्म में है। क्या है आपका? dy। भाई साहब को अपन dy के पास ला देते हैं। कैसे आएगा? ये मल्टीपल में तो क्या है आपका? तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 माइनस बाय स्क्वायर। क्या बचेगा इधर आपका? dx। आया सर में? ऑन टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल, दोनों साइड अपने के लिए लिखा इंटीग्रल dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। समझ में आया नहीं यार? इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा? x। अब जरा फॉर्मूला बताइए मुझे। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स x बाय इधर क्या आएगा आपका बेटा? साइन इनवर्स y अपॉन 2 y अपॉन प्लस सॉरी इज इक्वल टू x प्लस 3। ये आपका आंसर आपका है। dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 5। फिर dy इज इक्वल टू ऑफ 1 माइनस बाय 2 ऑफ dx। ये क्या है आपका? और ये क्या है? 5। dy अपॉन में 1 माइनस बाय इक्वल टू ऑफ dx। समझा नहीं है? है ना? अब इसमें डायरेक्ट एक तो है माइनस कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट कर लो। माइनस कॉमन लेकर डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट चलिए ऑन टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों साइड अपने क्या लिखा है? जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रल तो 1 अपॉन 1 माइनस y का इंटीग्रल क्या होगा? log 1 माइनस y। फिर 1 माइनस y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। इस रिस्पेक्ट में तो 1 का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1 यानी माइनस 1 आएगा ना। इनटू में लिखो या डिवाइड में कर लेंगे माइनस 1। तो जाए क्या है? इधर क्या है? x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। और सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 को इधर क्या है? sec स्क्वायर x tan y dy sec स्क्वायर y tan x dy is the concept of 0। तो क्या होगा? sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। ठीक है, सेपरेट करते हैं जरा। sec स्क्वायर x tan y dx is equal to minus sec स्क्वायर y tan x dy। समझ में आया नहीं है? अब ये जो भाई साहब है किसके फॉर्म में है? dx के फॉर्म में है। x y टर्म ठीक है आपका sec स्क्वायर x मल्टीपल दैट डिवाइड tan x dx समझ में आया? is equal to minus sec स्क्वायर y
dy, ये भाई साहब y के फॉर्म में है, तो फॉर्म में क्या जाएगा आपका 10y। कोई डाउट है? जहाँ dx है वहाँ x के टर्म में कन्वर्ट करा है, जब y है वहाँ dy के टर्म में अपन ने कन्वर्ट करा है। अब उसने इंटीग्रल sec स्क्वायर x 10x dx माइनस sec स्क्वायर y dy अपॉन 10y। ठीक है सर, क्या है? अब लेट चल लेते अपन, लेट 10x is equal to of t, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x dt by dx, तो sec स्क्वायर x dx is equal to of dt। ये समस्या है। फिर 10y को लेट करिए अपने u, 10y का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर y du अपॉन dy, तो sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू अब क्या होगा आपका du। समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू ऑफ dt अपॉन t। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर sec स्क्वायर बाय dy इज इक्वल टू ऑफ du अपॉन u, वन अपॉन टी का इंटीग्रल log t माइनस प्लस सी। चाहे तो आप log c भी ले सकते हैं कांस्टेंट, यदि पूरा क्वेश्चन log के फॉर्म में तो log c ले सकते हैं, ले अपन log c ले सकते हैं अपन कांस्टेंट। क्यों? log c का डेरिवेटिव भी 0 होगा और c का डेरिवेटिव भी 0 है ना। आपको यहाँ से सीट मैच करना ना, तो अपन log c ले जाएंगे। नेगेटिव साइड आएंगे तो क्या होगा? log t प्लस log u इज इक्वल टू ऑफ log c, log m प्लस log n, log m इंटू ऑफ n, log m प्लस log n, log m इंटू n, log से log t इंटू u इज इक्वल टू ऑफ वैल्यू ऑफ t क्या है? 10x इंटू 10y इज इक्वल टू ऑफ c। ये आपका आंसर आ गया, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू ऑफ c।